सवालात पूछ सकते हैं, जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। तो देखना ना भूलिएगा इस जुमेरात शाम 4 बजे हेलो डॉक्टर, सिर्फ डीडी उर्दू पर। वो पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जी हाँ, हिंदी की ये पंक्तियां हमें जिंदगी के बेहद करीब कर देती हैं और हमें ये बताती हैं कि जिंदगी एक जद्दोजहद का नाम है। जिंदगी मुश्किलात का सामना करने का नाम है और जो लोग इन मुश्किलात का सामना हंसकर करते हैं, हौसले से करते हैं, वही लोग फातेह कहलाते हैं। और कुछ ऐसी ही शख्सियत की सच्ची कहानियां लेकर हम हाजिर होते हैं हर एक हफ्ते आपके रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास प्रोग्राम की। जी हाँ, प्रोग्राम है गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं हूँ आपके साथ रेशमा, मेरा आदाब कबूल करें। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगर ये हौसला और ये हिम्मत एक औरत में हो, एक खातून में हो, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। एक औरत अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से दुनिया में अपना एक अलग मकाम बना सकती है। ऐसी ही एक खातून है यांगमिला ज़मेक, जिन्होंने अपनी हिम्मत और अपने हौसले से दुनिया को जीत लिया है। जी हाँ, उनकी बनाई हुई अपनी मसनूआत हैं और उनकी मसनूआत न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क में भी बेहद पसंद की जा रही हैं। लेकिन उनकी ये जद्दोजहद की कहानी बेहद मुश्किल है। क्या है ये कहानी? आइए आपको मिलवाते हैं यांगमिला ज़मेक से और जानते हैं उनकी कहानी। यांगमिला ज़मेक, अकेली माँ लेकिन बहादुर और फौलादी। यांगमिला में बड़े से बड़े मसाइल को हल करने का जज्बा है। इस जज्बे के साथ ही यांगमिला ने 2015 में सिर्फ 500 रुपए की सरमायाकारी के साथ अपना फूड प्रोसेसिंग कारोबार को शुरू किया और किसी दिन एक वेंचर का मालिक बनने का ख्वाब देखा। यांगमिला का ख्वाब भी पूरा हुआ। आज उखरूल के शीरी इंटरप्राइज इलाके का एक बड़ा नाम है। मैंने इस व्यवसाय को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की। मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों से मिलवाया और मेरे उत्साह को देखते हुए उन्होंने आवश्यक उपकरण मुहैया कराए। स्टोव, पैकेजिंग मशीन, जंबो बॉक्स और खाना पकाने के बर्तन दिए। आज मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है। मैं कई लोगों को रोजगार भी दे रही हूँ। आज लोग यांगमिला की तैयार करदा मसनूआत पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए यांगमिला को सख्त जद्दोजहद और मुश्किल का सामना करना पड़ा। मणिपुर के उखरूल जिले के फरोंग गांव की रहने वाली यांगमिला के घर के हालात भी काफी खराब थे। यांगमिला ने कुछ चीनी, नमक, पैकेजिंग का सामान खरीदा और दीगर अज्जा जैसे आंवला, जंगली सेब, जैतून वगैरह को जमा करना शुरू किया और फिर व्यूलैंड उखरूल में अपनी रिहाइशगाह पर फलों को प्रोसेस किया। आज वो 30 से ज्यादा ग़िज़ाई अशिया तैयार करती हैं, जो मुकम्मल तौर पर नामियाती हैं, जैसे अचार, कैंडी, जैम, जूस वगैरह। उखरूल की कारोबारी शख्सियत यांगमिला ने दिखा दिया है कि टैलेंट हालात का पाबंद नहीं होता। सिर्फ 500 रुपए की सरमायाकारी से अपना कारोबार शुरू करते हुए यांगमिला नौजवान नस्ल के लिए चुनौतियों का सामना करने में कभी हार न मानने की एक अलग ही मिसाल बन गई हैं। जो खुद पे रखते हैं यकीन, मंजिलें खुद बढ़कर उनके लिए राहें हमवार करती हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है जनाब कि अगर किसी भी बच्चे में हुनर है, हौसला है, हिम्मत है, आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो ऐसे बच्चों के साथ दुनिया देती है। ऐसे बच्चों का साथ अपने भी देते हैं और अगर उसको साथ मिल जाए किसी अपने का, तो फिर वो अपना हुनर सामने लाकर रख देता है। जी हाँ, एक ऐसा ही बच्चा है जिसके अपनों ने उसका साथ दिया और उसने JEE मेंस में शानदार कामयाबी हासिल की।
आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे ही बच्चे से। अपने काम के लिए जुनून हो, लगन हो, तो कोई भी कमी हमारी कामयाबी के बीच में नहीं आ सकती। और ये साबित किया है इंदौर में रहकर IIT JEE की तैयारी करने वाले दीपक प्रजापति ने। दीपक ने हाल ही में मुनक्किद हुई JEE मेंस एग्जाम में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.93% हासिल कर अपने शहर और जिले का नाम रोशन किया है। 10th में ही सोच लिया था कि JEE की तैयारी करना है, और कॉलोनी में भैया थे, उनको वो भी अच्छे कॉलेज से थे, तो सुना था कि ऐसा कुछ आगे फ्यूचर में होता है। दीपक का बचपन बड़ी गरीबी में भी था। उसके पिता वेल्डर का काम करके अपने पूरे घर का पेट पालते थे, जबकि उनकी मां घरेलू हैं। दीपक को कमजोर इख्तिसादी हालात के चलते किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने 10वीं एक सरकारी स्कूल से पास की। उसी दौरान दीपक ने इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने का हदफ तय किया, लेकिन कोचिंग के महंगे खर्चे की वजह से माँ बाप बेहद परेशान थे। फिर एक आंटी की मदद से इंदौर के एक कोचिंग में उन्होंने दाखिला लिया। जुनून के पक्के दीपक ने रोजाना 13 से 14 घंटे संजीदगी के साथ पढ़ाई की, और जब नतीजा आया तो पूरे घर वाले और साथ ही साथ उनके उस्ताद भी फख्र से फूले न समाये। दीपक आगे IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कुछ ऐसी ही बेहतरीन शख्सियात की कहानियां लेकर हम हो रहे हैं आपके रूबरू। जी हाँ, आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तो अभी बातें और भी हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारी बातें भी करनी है आपके साथ। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुआ करते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए सर्व कर दिया करते हैं। और जनाब, ये जज्बा होता है खिदमत का, ये जज्बा होता है दुनिया में अमन फैलाने का, ये जज्बा होता है इंसानियत को आम करने का। बात कर रही हूँ आपके साथ दो डॉक्टर्स बहनों की, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है डायबिटिक बच्चों के लिए। जी हाँ, वो बच्चे जो डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उनमें बेदारी नहीं है,
खास तौर से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज भी तकरीबन 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं लेकिन बेदारे नहीं हैं। लिहाजा ये दोनों बहनें एक ऐसी मुहिम पर निकली हैं जो लोगों को बता रही हैं कि डायबिटीज क्या है और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है। न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे मुल्कों में जाकर भी इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। इन दोनों बहनों को हमारा सलाम है। आइए आपकी मुलाकात इन दोनों बहनों से कराते हैं। ये उन दिनों की बात है जब कोविड की हौलनाकियों से भारत समेत पूरी दुनिया में खौफो हरास फैल गया था। गुजरात के शहर वडनगर के करीब वेशनगर कस्बे के एक अस्पताल में एक गरीब घराने की माँ बेटी आपस में बात कर रही थी। माँ आंखों में आंसू लिए कह रही थी कि शायद हमने पिछले जन्म में कोई गुनाह किया है। आज हम अपनी 4 साला कमजोर बेटी को शुगर के मर्ज में मुब्तला देख रहे हैं और दिन में 5 बार आइसोलिन की तकलीफ दे इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। जज्बाती माँ को दरमियान में रोककर छोटी बच्ची हंसती है और कहती है, माँ आप रोए नहीं। माँ बेटी का ये मुकालमा सुनकर डॉक्टर का दिल फट जाता है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। अस्पताल की डॉक्टर स्मिता जोशी ने ये बात अपनी बहन डॉक्टर शुक्ला रावल को दिल की गहराइयों से सुनाई और दोनों बहनों ने पुख्ता अज़्म किया कि वो अपने वसाइल और सलाहियत के साथ बच्चों में डायबिटीज के मर्ज के बारे में आगाही और इलाज के लिए दिन रात काम करेंगी। एक दिन हमारी हॉस्पिटल में एक मदर अपनी 4 साल की बेटी को इंसुलिन का इंजेक्शन दे रही थी। उस टाइम पे हम दोनों बहनें वहां से पास हो रही थी तो वो मदर की आंख में आंसू थे और वो हमें बोली कि मैडम हमने कितने पाप किए होंगे कि दिन में 4 से 5 बार मेरी 4 साल की बच्ची को मुझे सुई देनी पड़ती है और दिन से 4 से 5 बार वो ब्लड शुगर करने के लिए उसे मुझे नीडल से उनका ब्लड निकालना पड़ता है। तो उस टाइम पे वो 4 साल की बच्ची बोली, माँ, उनके आंसू पोंछने लगी छोटे छोटे हाथ से और बोली, माँ तू रो मत, मैंने कितनी बार बोला ये सुई मुझे नहीं दुखती है, आप रोती हो वो मुझे दुखता है। तब हम दोनों बहनें वहां पे सट हो गई कि इतनी छोटी बच्ची की इतनी मैच्योरिटी। फिर हमने सोचना शुरू किया कि कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं हमारे एरिया में, चलो हम उनको हेल्प करें। हमें भी नहीं पता था, हमारी 20 साल की प्राइवेट प्रैक्टिस में हमें नहीं पता था कि इतने सारे बच्चे हो सकते हैं। बचपन से ही अपने खानदान से समाजी खिदमत की रसूमात और तहरीक के साथ दोनों बहनों ने बच्चों में डायबिटीज की बीमारी के बारे में लोगों को आगाह करने का फैसला किया। डॉक्टर स्मिता जोशी और डॉक्टर शुक्ला रावल ने बच्चों की डायबिटीज के बारे में अवामी बेदारी पैदा की और इंसानी मिशन का आगाज किया और 20 फरवरी 2019 से 14 मार्च 2019 तक कश्मीर से कन्याकुमारी हर किस्म के दीगर डॉक्टर्स, रजाकारों और नुमाइंदों से मुलाकात करके अपनी गाड़ी उन्होंने खुद ही चलाई। 3500 किलोमीटर के सफर में जगह जगह समाजी तंजीमों ने बच्चों में डायबिटीज के हवाले से अवाम में आगाही पैदा की और इससे बचाव और हल के इक़दामात पर भरपूर मुज़ाकरात का भी एहतमाम किया। उन्होंने जयपुर से अपनी मुहिम का आगाज किया और गाड़ियों से लंबे सफर पर निकल पड़े। इसके बाद उनका काफिला नहीं रुका और वो 7 समंदर पार करके अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से अटलांटा तक 4000 किलोमीटर तवील सफर तय किया और बहुत सी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तानी बच्चों में डायबिटीज, टाइप 1, जुवेनियल डायबिटीज की रोकथाम और इलाज के लिए बेदारी पैदा करने और जान बचाने का बीड़ा उठाया। हम सब जब निकले थे तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकलते थे। पर डे हमने 600 किलोमीटर का ड्राइव किया था, तो बीच में लंच तो मोस्टली स्किप हो जाता था। लंच का हमें प्रोविज़न नहीं रहता, लेकिन जहाँ पे जाते थे वहाँ मेडिकल कॉलेज में सब लोग इतना एक्साइट रहते थे तो हमारा बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते थे। और दूसरे दिन मॉर्निंग में बहुत बड़ा गैदरिंग रहता था। मेडिकल कॉलेज में होता था तो मेडिकल स्टूडेंट्स काफ़ी उनको डॉक्टर मन और डॉक्टर राजा यंग डॉक्टर्स उनसे वो एजुकेशन जो देना पड़ता है ये सब टाइप 1 बच्चों को, तो उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता था। और हमारा जो वहाँ पे NGOs रहते थे और जो लीडर्स रहते थे वो सबके साथ हमारा ये टाइप 1 बच्चों के लिए हमारा इंटरेक्शन होता था।
काबिले जिक्र है कि हिंदुस्तान में दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा 2.5 लाख बच्चे हैं और अमेरिका इसमें दूसरे नंबर पर है। भारत में बच्चों की डायबिटीज के बारे में अभी तक वो शऊर नहीं है जो अमेरिका में है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी है, छोटे बच्चों को ये नहीं हो सकती और ये वाकई लाइल्मी है। डायबिटीज की वजह से बीनाई से महरूमी, गुर्दे फेल होने और माजूरी समेत जिंदगी की बाजी हारने जैसे संगीन नताइज सामने आ ही जाते हैं। ऐसे में दोनों डॉक्टर्स बहनों का ये इक़दाम काबिले तारीफ है। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब से दुनिया आई वजूद में एक कलाकार का जन्म हुआ, एक फनकार का जन्म हुआ और एक फनकार ने बता दिया कि उसके पास फन है तो वो दुनिया में अपना लोहा भी मनवा सकता है। जी हाँ, अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके साथ हथकरघा सनत की, वहाँ पे कई ऐसे फनकार हुए हैं जिन्होंने हाथ की कढ़ाई से या फिर ये कह सकते हैं अपने हाथ के काम से ऐसा हुनर दिखाया कि मुल्क क्या बल्कि बैरून मुल्क में भी उनकी अपनी एक अलग पहचान बन गई है। भारतीय सिर्फ कपड़ा नहीं पहनते बल्कि पहनते हैं जज्बात को, पहनते हैं फख्र, प्यार, यकीन और हमारी तहजीब को। हथकरघा सनत ये वो सनत है जिसने लाखों भारतीयों को खुद कफील बनाया है। आज भले ही मशीनी दौर में हम जी रहे हैं, लेकिन आज भी हाथ से बनी चीजों की अलग पहचान है, डिमांड है। गुजरात के पाटन का पटोला हो, टांगलिया हो, कच्छ की भुजोड़ी हो, ये तमाम हाथ से बनी मसनूआत ने मुल्क और बैरून मुल्क धूम मचाई है। भारतीय बुनकरों के हुनर को बैरून मुल्क में भी माना जाता है, जिसमें गुजरात अपना अलग रोल निभा रहा है। पटोला साड़ी बनाने वाले बुनकरों की कड़ी मेहनत से सजाया ये रंग आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराते हैं, जिसमें खवातीन भी अपना किरदार निभाने में लगी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पटोला साड़ियां कैसे बनाई जाती हैं और मशीन के इस दौर में भी हाथ के इस फन को कैसे अनोखा बनाए रखा गया है। माई हैंडलूम पोर्टल हो, बुनकरों के लिए हुकूमत के कई मंसूबे हों या मुल्क भर में बुनकर मराकिज हों, सभी बुनकरों को रोजगार देने में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। इसमें अहमदाबाद का बुनकर सेवा केंद्र अपना किरदार अदा कर रहा है। हमारा जो हथकरघा की जो परंपरा है, गुजरात की जो परंपरा है, जो विरासत है, वो कई रूपों में है। जैसे कि आप देखेंगे कि पाटन पटोला जो कि विश्व प्रसिद्ध है। पाटन पटोला सिल्क से बनता है और ये डबल इकत पटोला होता है। इसका मतलब ये होता है कि ताने में और बाने में दोनों में टाई डाई किया गया है और फिर उसकी बुनाई की गई है एक स्पेशल टाइप के हैंडलूम पे, और ये बहुत कॉस्टली होता है और विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजकोट पटोला या सुरेंद्रनगर पटोला होता है, वो जनरली सिंगल इकत होता है, यानी कि उसमें सिर्फ बाने में पाटी बांधी जाती है और कलर किया जाता है। और टांगलिया एक हमारी परंपरा है जो कि लगभग 700 साल पुरानी है। उसमें बीड यानी कि दाना बनाट उसको बोलते हैं, वो दाना उसमें डालते हैं, उससे डिजाइन बनाते हैं। और इसके अलावा मशरू एक हमारी कपड़ा बनता है जो पाटन और कच्छ दोनों जगह पे बनता है। सुजनी एक हमारा क्राफ्ट है जो भरूच में है। इस तरह गुजरात कई सारे हैंडलूम की परंपराओं से, खजाने से भरा हुआ है। लोगों को इसको जानकारी पहुंचे, ऐसा हमारी उद्देश्य रहता है। इसके लिए हम लोग अवेयरनेस समय समय पे करते रहते हैं, चौपाल भी करते रहते हैं। बुनकर जो सदियों से बुनते आ रहे हैं हमारे जज्बात को, बुनकर जिन्होंने हमारी जड़ों को बांधे रखा, ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनके फन को, हुनर को अपनाकर, हैंडलूम को अपनाकर इन्हें खुद कफील बनाने की तरफ इन्हें आगे बढ़ाएं। जयसुख सयानी के साथ सुमन बोरना की रिपोर्ट। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, मेरे यानी रेशमा के साथ।
हम सब भारतीय हैं और हम सब के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है और हम सभी चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें अपने अपने तौर पर। लेकिन कुछ ऐसी भी कैदी होते हैं जो जेलों में तो बंद होते हैं, लेकिन उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है। वो अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लिहाजा जेल इंतजामिया ने कुछ ऐसे कैदियों को चुना जो टेलरिंग का काम जानते थे और उनसे हर घर झंडा मुहिम को एक ऐसी तक़वियत दी कि आज उन कैदियों के बनाए झंडे सभी के घरों पर नजर भी आ रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की डासना जेल के कैदी जो इन दिनों बड़े जोशो खरोश से तिरंगा बनाने में मसरूफ हैं। जी हाँ, इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम में डासना जेल से बनाए गए तिरंगे घरों की छतों पर भी लहराए जाएंगे। कौमी त्योहार के मौके पर हर घर पर तिरंगा मुहिम में मुलाजमीन और दीगर के साथ अहाते में बड़ी तादाद में तिरंगों यानी कौमी परचम की जरूरत होगी, जिसमें ये कैदी भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तिरंगा बनाने वाले ये कैदी भी फख्र महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आजादी के अमृत महोत्सव के लिए मुल्क का झंडा बनाने का मौका मिला है। हमारे यहाँ टेलरिंग यूनिट है और बंदी प्रशिक्षित बंदी हैं जो टेलरिंग जानते हैं। विगत 15 दिनों से राष्ट्रीय ध्वज बनवाने का कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें हमने एक संस्था जो मेरठ में है और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्वज तैयार करती है, उनको बुलाकर हमने बंदियों को प्रशिक्षित कराया और अपने यहाँ भी ध्वज का निर्माण हमने शुरू करवाया। काबिले जिक्र है कि डासना जेल में बंद कैदियों को मेरठ के एक इदारे ने जेल में ही तरबियत दी थी। तरबियत के बाद 50 कैदियों का इंतखाब किया गया जो टेलरिंग का काम जानते हैं। इन 50 कैदियों ने मिलकर अब तक 14,000 से ज्यादा तिरंगे बना लिए हैं और इनका काम अभी भी मुसलसल जारी है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेरा किरदार बता देगा हकीकत मेरी, संगरेजा हूँ पत्थर हूँ कि गोहर यारो। जी हाँ, अपने किरदार की एक ऐसी पहचान बनाना जिसे लोग याद रखें, जिसे लोग पहचानें, बड़ा मुश्किल काम हुआ करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुनर को पहचान जाते हैं, फनकारों को जान जाते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ आपके साथ कुछ ऐसे कैदियों की जिनके अंदर फन तो है, हुनर तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लिहाजा कुछ ऐसे भी इंतजामिया सामने आए जिन्होंने उनके हुनर को पहचाना और उनके हाथ की बनाई मसनूआत से एक शानदार एग्जीबिशन का भी इंतजाम किया। शिमला के तारीखी गेटी थिएटर में ये बाजार रियासत की मुख्तलिफ जेलों में कैदियों की तैयार करदा मसनूआत की ये नुमाइश जेलों में कैदियों की तरक्की के मकसद से रखी गई है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इसके साथ ही साथ उनकी जब सजा पूरी हो जाए तो वो दोबारा इज्जत से भरपूर जिंदगी को गुजार सकें। शिमला के करीब केंद्रीय कंडा जेल के वार्डन देवेंद्र सिंह का कहना है कि इस नुमाइश का मकसद कैदियों को उनमें मौजूद आर्ट के जरिए तरक्की देना है और इसमें लोगों का काफी ताउन भी मिल रहा है। इसका मैम मेन मोटो यही है कि जो हमारे बंदी भाइयों ने जो भी हमारे ये जो सामान तैयार किया होता है इसको मैम लोगों तक पहुंचाए कि ये कितना मेहनत करते हैं और लोगों के बीच में मैम इनके लिए अच्छा संदेश जाए कि ये सुधर चुके हैं मैम। जैसे कि अंदर रहने के कारण ये काफी लोग इनमें काफी जो बदलाव आया है मैम। कैदियों को काम से जोड़ने के बाद उनमें काफी तब्दीली आने में ताखिर हुई है और वो महकमे के इस इक़दाम से काफी पुरजोश हैं। पहले से ये काम नहीं करता था, मैं अंदर ही ये काम सीखा हूँ। 5 साल में जैसे जितना टाइम मेरे को अंदर हो रहा है उसके हिसाब से काम सीखा हूँ। कैदियों की बनाई गई इन मसनूआत को लोगों में पसंद किया जा रहा है और वो जेल इंतजामिया के इस इक़दाम को भी पसंद कर रहे हैं। यूँ तो मुआशरे में कैदियों को मुस्बत नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन जेल इंतजामिया की जानिब से उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए ये एक अच्छा कदम है। इससे ये कैदी अपनी सजा पूरी करने के बाद इज्जत के साथ जिंदगी को गुजार सकेंगे। शिमला से रीना वर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमका करते हैं। लिहाजा अपने हुनर को, अपनी सलाहियत को पहचानिए
और जिंदगी में घबराने के बजाय हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहिए। मुश्किलें हमेशा आड़े आएंगी, लेकिन बात तो तभी है जब हम इन मुश्किलात का सामना करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। हर हफ्ते कुछ ऐसी ही शख्सियत के साथ हम हाजिर हो जाएंगे आपके रूबरू। तो बस आप अपने अंदर हौसला रखिए और एक खास बात और, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का भी मौका मिलता है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।